Okay, students, now I am going to start with the next subtopic of this lesson, that is Chishti devotionalism, Ziyarat and Qawwali. Okay, so as I have earlier explained you that Chishti was the one of the branch that evolved in Indian subcontinent of Sufism, and this branch of Chishti, which was started by Nizamuddin Aulia Chishti of Delhi. He started this order, or you can say silsila, or in this he also started certain practices that has to be followed by the disciples or the devotees who wanted to come into this Chishti order. These practices, some of these practices that were practiced by the Sufi of the Chishti order were Ziyarat and Qawwali. पिलग्रिमेज कॉल्ड ज़ियारत, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा को वो लोग क्या कहते थे, ज़ियारत कहते थे. टू टूम्स ऑफ सूफी सेंट इज़ प्रिवलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड. मतलब ज़ियारत या जो दरगाह, जो ये चिश्ती सूफ़ी सेंट्स थे, इनकी दरगाह में जाने को ये लोग तीर्थ की तरह से समझते थे, तीर्थ यात्रा की तरीके से. और ज़्यादातर जितने भी इस्लामिक लोग थे, अब उन्होंने दरगाह को जाना भी एक तीर्थ की तरह से समझ लिया था कि वो एक संत की मज़ार पे जा रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही पवित्र जगह है. और जहाँ पे वो जाएंगे तो उनको तीर्थ, जैसे कि उन्होंने धार्मिक स्थल की यात्रा करी है, तो उनको उतना ही पुण्य मिलेगा, यानी उनको उतना ही तीर्थ यात्रा से पुण्य मिलेगा. दिस प्रैक्टिस इज़ एन ओकेज़न फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, बरकत. और ये जो प्रैक्टिस, ये जो उन्होंने एक नया तरीका स्टार्ट किया था सूफ़ी सेंट्स की मज़ार में जाने का, जिसको कि ज़ियारत भी कहते थे. तो इसके पीछे इनका उद्देश्य ये था कि अगर हम इन पवित्र तीर्थ, अपने पवित्र पीर या शेख की मज़ार पे जाएंगे तो हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, और उनसे जो है हमें बरकत होगी. मतलब हमारे जो उनका जीवन है, उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी, और अगर वो व्यापारी हैं तो उनको काफ़ी मुनाफा होगा. तो ज़्यादातर लोग जो हैं अपनी अपनी मन्नतों को मानने के लिए इन तीर्थ स्थानों में, यानी कि पीरों के मज़ारों में जाने लगे. For more than 7 centuries, people of various creeds, classes, and social backgrounds have expressed their devotion at the dargah of the 5 great Chishti saints. और ये कह रहे हैं कि 7 शताब्दियों से जो लोग, जो कि अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग क्लासेस से आते हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी भक्ति जो है और अपनी पूरी श्रद्धा जो है इन दरगाहों के प्रति दिखाई है. और वो भी इन दरगाह में जाते थे ताकि उनकी भी जो मन्नतें हैं वो पूरी हो सकें. द मोस्ट रिवर्ड श्राइन इज़ दैट ऑफ ख्वाजा मायुद्दीन, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज और द कम्फर्टर ऑफ द पुअर. और जो सबसे लोकप्रिय सूफ़ी संत भारत के हैं वो हैं जिनको कि मायुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं, और जिनको लोकप्रिय, जो कि लोगों के प्रति, लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय सूफ़ी संत हैं मायुद्दीन चिश्ती. और इनको लोग जो है प्यार से गरीब नवाज, यानी जो गरीबों का भला करे, इस उपनाम से भी जानते थे. The earliest textual references to Khwaja Mayuddin Dargah date to the 14th century.
और जो सबसे शुरुआत के इनकी साहित्यिक हमको मतलब साहित्य इनका मिलता है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह से मिलता है, जो कि 14वीं शताब्दी पुराना है। इट वॉज एविडेंटली पॉपुलर बिकॉज ऑफ द austerity and piety of the sheikh, the greatness of his spiritual successors and the patronage of royal visitors। ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा उस समय लोकप्रिय इसलिए हुआ था क्योंकि जो शेख थे वो बहुत ही दयालु थे और उनको मतलब गरीबों के ऊपर वो अपनी सबसे ज़्यादा कृपा रखते थे। और वो बहुत ही मतलब इसलिए जितने भी उनके दरगाह में जो भी लोग आते थे अपनी अपनी समस्याएं लेकर के, तो उनकी समस्याओं का वो निदान करते थे और उनको पूरा करने की कोशिश भी करते थे। एंड द पैट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स, और उनके न केवल उसमें आम लोग आते थे बल्कि जो उस समय के शासक थे जो 14वीं शताब्दी के, वो भी उनकी दरगाह में अपनी मन्नतों को लेकर के आते थे। मतलब जो भी वो चाहते थे कि पूरा हो जाए, और उनको ऐसा लगता था कि उनकी दरगाह में जाकर के उन्होंने जो चीज़ की मांग करी है वो उनको ज़रूर से मिलेगा। और इस तरह से ये दरगाह जो थी अब रॉयल यानी कि राजसी लोगों के संरक्षण में आ गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 to 1501 was the फर्स्ट सुल्तान टू विज़िट द श्राइन। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को उस समय के दिल्ली सुल्तान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है वो आए थे इनकी दरगाह पर अपनी मन्नतों को लेकर के। और उनका ये मानना था कि उनकी दरगाह में जाकर के उनकी मन्नतें ज़रूर से पूरी होंगी। ओके, द अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंसेस टू ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह date to 14th century. It was evidently popular because of the austerity and piety of its sheikh, the greatness of his spiritual successors and the patronage of royal visitors. Muhammad bin Tughlaq ruled 1324 to 51, was the first sultan to visit the shrine। वो मतलब पहले सुल्तान थे जिन्होंने इस श्राइन को, इस पवित्र स्थल को, इस पीठ को में आए थे। बट द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन टू हाउस द टोम वॉज फाउंडेड इन द लेट 15th century बाय सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी। ये कह रहे जो इनका इस श्राइन को सबसे पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने विज़िट किया था, लेकिन इसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है घियासुद्दीन खालजी के द्वारा बनवाया गया था। सिंस द श्राइन वॉज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट लिंकिंग दिल्ली एंड गुजरात, इट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स। ये कह रहे हैं क्योंकि ये श्राइन, ये ऊंचा स्थल जो है वो बीचों बीच में बना था, व्यापारिक मार्ग के, जो कि दिल्ली और गुजरात के बीचों बीच में बना था। इसलिए जो व्यापारी लोग दिल्ली से गुजरात या गुजरात से दिल्ली आते जाते थे वहाँ पे ये रुकते भी थे और इसके दर्शन करने के लिए भी जाते थे। By the 16th century, the shrine had become very popular। और ये कह रहे हैं कि 16वीं शताब्दी के आने तक
ये श्राइन जो है लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। इन फैक्ट इट वॉज द स्पिरिटिफाइड सिंगिंग ऑफ द पिलग्रिम pond for Ajmer that inspired Akbar to visit the tomb। और ये कह रहे हैं कि 16वीं शताब्दी के आने तक ये इतनी दरगाह जो है मशहूर हो गई थी और इस दरगाह में अब कव्वाल लोग आने लग गए थे। वो गीत गा करके जो है पीर और जो यहाँ के मुख्य शेख थे जिनकी दरगाह थी उनके बारे में गीत गाते थे और इस तरीके से वो अल्लाह के भी गीत कव्वाली गा करके वो उसमें लीन होने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से इसकी प्रसिद्धि जो है अकबर के समय तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 16वीं शताब्दी में। इन फैक्ट इट वॉज द स्पिरिटेड सिंगिंग ऑफ द पिलग्रिम्स बाउंड फॉर अजमेर दैट इंस्पायर्ड अकबर, जिसने अकबर को भी मोटिवेट किया, उसको इंस्पायर किया, उसको प्रोत्साहित किया कि वो अजमेर जाए टू विज़िट द टूम, मतलब उनकी दरगाह में, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। ही वेंट देयर 14 टाइम्स, और वहाँ वो 14 बार गए। समटाइम्स 2 और 3 टाइम्स अ ईयर, कई बार वो 2 या 3 बार साल में भी जाते थे। टू सीक ब्लेसिंग्स फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट, जब उनको कभी भी जब कभी भी उनको युद्ध में जाना पड़ता था तो युद्ध में जीत के आशीर्वाद के लिए वो वहाँ पे ज़रूर जाते थे। ही मेंटेन्ड this tradition until 1580। Each of these visits was celebrated by generous gifts which were recorded in imperial documents, जो कि imperial documents में जिनका रिकॉर्ड है। For example, in 1568 he offered a huge cauldron देग टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिम। उन्होंने 1568 में एक बहुत बड़ी कढ़ाई, जिसको कि देग कहते हैं, उन्होंने जो है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तीर्थ स्थल पर आएँ और उनके लिए जो है इस भोज का आयोजन किया जा सके, जिसको कि लंगर कहा जाता था, जिसमें सामुदायिक भोज होता था। और he also had a mosque constructed within the compound of the दरगाह, और इसके अलावा उसने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवाई जो कि दरगाह के अंदर ही थी। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये अकबर है और ये इनके जो शेख हैं ऑल दैट।